अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदिना व सनदना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना आलना मौलाना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फया अय्युहल मुमिनून रहमना व रहिमकुमुल्लाहु तआला औज़िकुम बिनफ्सी व तक़विल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फि सिर्रि वल इअलान फ़इन्न अत्तक़वा दुरल ईमान वज़्कुरुल्लाह कुल शजरिन व हजरिन वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम या रसूलल्लाह इंजुर अलना या हबीबल्लाह क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बिअयदीना सहिल लना अश्क़ालना इमदादुकुम आज़ादुकुम दर दीन दुनिया शादुकुम या पीर दस्तगीर गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा नफ्स शैतान है बना दे या हफीज़ुल हाफ़िज़ी वास्ते पीरान शजरा चिश्तिया के वास्ते मीरे बद में आशिका हमशा सवार राह हक़ वास्ते पीर मुहय्यिद्दीन दुर्रे सफ़ा के वास्ते डूबा जाता हूँ खुदाया हाथ मेरा थाम ले
वास्ते इस पीर कामिल रहनुमा के वास्ते। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत दे नाल सारे बेली पढ़ो सलाम। कान वमा यकून सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या नूरुल अफ़िदति वल उयून अला आलिका व अस्हाबिका या आलिम मा कान वमा यकून। अल्लाह सोने दी हम्दो सना तो बाद दरूद नबी पाक साहिब लौलाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहियत व सना दी पाक बारगाह आलिया दे अंदर आजिज़ाना मुअद्दिबाना गुलामाना तोहफ़ा दरूद व सलाम का नजराना हदिया अकीदत मोहब्बत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों काबिल कदर बसाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों सबनु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला दे फज़लो करम दे नाल इमामुल अंबिया ताजदार बतहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे तवस्सुल दे नाल अज दा ए बाबरकत जुम्मतुल मुबारक जिस दे अंदर जिसनू पढ़न वास्ते मैं और तुसी हाजिर हाँ और अज दे इस जुम्मतुल मुबारक ते जो मौजू आप अहबाब दे सामने मैं बयान करना चाहना जिस हस्ती दा जिक्र खैर मैं आप अहबाब दे सामने पेश करना चाहना उन्हां दा नाम किसी दे तारफ दा मोहताज नहीं। शहीदे नमूसे रिसालत आशिक़े रसूल मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह और शहीदे नमूसे रिसालत आशिक़े रसूल गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ये दो हस्तियां ने जिन्हां दा जिक्र खैर आप अहबाब दे सामने अज पेश करना चाहांगा। गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा कल यौम शहादत सी और सालाना उर्से पाक सी जिस दे अंदर हज़ारां लखां दी तादाद दे नाल शाकाने रसूल ने शिरकत की थी और आप दी बारगाह आलिया दे अंदर खराजे तहसीन पेश किया। इस वक्त ये मौजू वक्त की जरूरत है। अगरचे कि तकरीर और बयान जिहड़े ने वो मस्जिदां दे अंदर हुंदे ने लोग सुनते ने
लेकिन मेरा थोड़ा जिहा दूसरिਆਂ तो मकसद हट के मैनू अपनी वाह वाह नाल गरज नहीं कि मेरी जुमा अच्छा लगे, तकरीर अच्छी होवे और लोग कहण के कारी साहब ने बड़ी बल्ले बल्ले करवा दी अज, इस जुमे से मज़ा नहीं आया। ना साडा पहले मकसद सी, ना हुणे ना अगों। अल्लाह पाक ऐसा मकसद बनाए। अल्लाह पाक सदा वास्ते अपना जिक्र ते अपने महबूब दा जिक्र ते महबूब दी आल दा जिक्र ते महबूब दी असहाब दा जिक्र, अल्लाह पाक सानू इन्हां दी गुलामी दे अंदर जिंदगी और मौत अता फरमा। और अल्लाह पाक सानू ये हौसला अता फरमाए कि असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे मिंबर दे बैठ के हक बोलण दी ताकत रखिए और सानू अल्लाह ताला हक बोलण दी ताकत अता फरमा। बात ये वे तुसां भी इत्थे रह जाना, मेरे नाल तुसां नहीं जाना। अगर ये चीज़ की कोई बंदा गारंटी देवे कि कोई गल नहीं कारी साहब जो तुसीं मरे अल्लाह खैर करेगा, असीं कबर च लै जावांगे, तुहाडे नाल लम्मे पै जावांगे, रात पहली कढावांगे, तो कोई तसल्ली देवे तो फिर चलो हो सकता है कि असीं कोई अपने टॉपिक तो कोई अपने मौजू तो कोई तरमीम कर लईए। लेकिन ये काम किसी ने करना नहीं। तो कबर विच जिन्हां ने आउणा फिर उन्हां दा मिंबर भी होवे ते उन्हां ने तौफीक भी दित्ती होवे, उन्हां दा कलमा भी पढ़िया होवे, फिर उन्हां दी नामूस दे उत्ते, उन्हां दी इज्जत दे उत्ते, उन्हां दी खत्म नबूवत दे उत्ते कोई उंगल चुके, वो होर ही होणगे मौलवी जिहड़े चुप रहणगे, साडे कोलों चुप नहीं रहा जा सकदा। मैं ये आप अहबाब की खिदमत के अंदर हाथ जोड़ के ये अर्ज करांगा, ऐ वेख लो मेरे जुड़े हाथ सारियां दे अगे जिहड़े आके बह गए हो, एंड ते भी जोड़ांगा। जिहड़ा प्लेटफार्म तुहाडे कोल है अपने अपने प्लेटफार्म के उत्ते हर बंदा बोले और ये गल लोगों तक पहुँचाओ। अल्लाह का वास्ता जे ये गल लोगों तक पहुँचाओ, लोगों को दसो, उक्का ही सुन हो के ना बह जाओ, इन्ना ना सुन हो जाओ कि कल नूं वक्त तुहाडे हथों निकल जाए, तुहाडे तो वक्त संभाले ही ना जाए। मेरे कोल जिहड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त वो ऐ वे जिहदे उत्ते मैं बैठा। वेखो जी ये सियाणे बंदे एक गल करते हैं, सियाणे बंदियां कोलों असां गल सुनी आंदे ने, जिहदा खाओ ओहदे गीत गाओ। इंजी है जी, जिहदा खाइए ओहदे नाल नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। जिदे खाने जिदा बंदा खाए ओदा फिर हो जाए, ओदे फिर बंदा गीत गाए, ओदे कसीदे पढ़े। साडी की इज्जत है, साडा की मरतबा, साडा की मकाम है, असीं तुहाडे तो भी ज्यादा गुनाहगार हां। ये इज्जत, ये अजमत, ये शान, ये मकाम कोई साडे इलम की वजह तो नहीं, ये मरतबा इज्जत मकाम वो साडे सोहण की वजह तो नहीं कि कोई खानदान आला है तां इन्हां इज्जत दे दी है, मरतबा दे दिता। कोई रिजक की वजह तो ये मरतबा ये मकाम ये शान नहीं मिली, कोई खानदान की वजह तो ये शान ये इज्जत ये मरतबा ये मकाम नहीं मिलया, कोई खूबसूरती की वजह दे नाल, कोई इलम की वजह दे नाल, किसी वजह तो ये मरतबा ये मकाम ये मंजिलत नहीं मिली। बल्कि मेरा अकीदा है जो मकाम, जो मनसब, जो इज्जत, जो आबरू अल्लाह और उसदे रसूल दे सदके दे नाल मेरे कोल अल्लाह और उसदे रसूल दे सदके दे नाल अता होई। इस दे अंदर अपना जाती कोई कमाल नहीं। लोग अज देखो तुसी कोई इज्जतदार नहीं, तुसी डेरेदार नहीं, तुसी पगबंद बंदे नहीं, तुसी अकलमंद नहीं, क्या तुहाडे कोल रिज़क नहीं, दौलत नहीं, केड़ी चीज की कमी है? लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दे नाल प्यार करना, ओदी वजह नाल इज्जत वेख लो कि जिहड़ा दीन दे नाल प्यार करदा अल्लाह उन्होंने कितनी इज्जत देंदा। अज तुसी मैनू अपने सामने मिंबर दे उत्ते बिठाया ते तुसी सामने बैठ के मेरी गल नूं सुनदे पे हो, मेरी गल च की वजन है? मैं गल किसी दुनियादार दी करा फौरन तो पहले तुसी मैनू मिंबर तो थल्ले उतार देना, लेकिन जदों इत्थे बैठ के मिंबर वाले दी गल करांगा, खिदमत भी करदे हो, सुभान अल्लाह भी करदे हो,
बाद विचों भी इज्जत करते हो। तो पता चलिया अपना कोई कमाल नहीं, इमामुल अंबिया ताजदारे बता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे जोड़ियां दा और हुजूर दी निस्बत दा सारा कमाल है। वगरना मालकां नूं नौकरां दी कमी नहीं होंदी, मालकां नूं नौकरां दी कमी नहीं होंदी। जेड़ा होवे ही मालक, एक नौकर वफादारी ना करे साइयां नूं कढ देंदे ने ते दूजा आ जांदा। ते फिर ए ते ओ मालक ने जिन्हां नूं रब ने कायनात दा मालक बना छड़िया। फिर इन्हां दे नाल वफादारी करना ये साडे वास्ते शरफ है, उन्हां नूं साडी लोड़ कोई नहीं। साडे जे कई साडे तो अफजल, साडे तो आला, चंगे खानदान वाले, मर्तबे वाले, इलम वाले, हिलम वाले, तकवे वाले, तहारत वाले साइयां दी नौकरी दे विच हाज़र ने। ये साइयां दी मर्जी है, जिन्नू कबूल कर लैण उस वक्त दे अंदर भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ते बड़े बड़े चौधरी ते बड़े बड़े जनाब जागीरदार ते बड़े बड़े खूबसूरत इलम वाले ते बड़े बड़े जनाब उस वक्त दे जागीरदार मौजूद सन, लेकिन साइयां दी नजर शेखां दे पुत्र ते पई सी। तुसां हुण तक लोहारां दा पुत्र सुनिया है, लेकिन असल जात सी शेख कम तरखाना दा सी, जिन्हों इलम दी शहीदां दे। पुछो किसे मौलवी कोलों वो किथे उन्हें दरसे निजामी कीता सी, किथे दौरा हदीस शरीफ कीता सी, कोई सरफ पढ़ी सी, कोई ना पढ़ी सी, कोई सियासत दी हदीस, कोई किताब पढ़िया सी, कुरान पढ़िया सी, आवाज आएगी नहीं। फिर आज मिंबर दे उत्ते बैठ के उहदा जिक्र कीता जाता क्यों? डॉक्टर अल्लामा इकबाल लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया मेरे तो पूछो मैं दसना कि मिंबरां ते बैठ के उहदा जिक्र क्यों कीता जाता। मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आज भी वीडियो सोशल मीडिया उत्ते मौजूद, तुसी अपनी अखां नाल देख सकते हो। कंजुल उलमा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ेदा शरफ़हु अल्लाह पाक उम्र खिज़री अता फरमाए। अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्हां जै उलमा शेखुल हदीस व तफसीर लखां करोड़ां दी तादाद दे नाल जिन्हां दे शागिर्द मौजूद ने और हदीसां दा सबक पढ़ा रहे हैं। तुसी सोशल मीडिया दे उत्ते वेखो मलक मुमताज कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी मैयत पई है, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी पग खोल के ते गाजी दे पैरां ते रखी, पैरां नूं साफ कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब उन्हां दे पैरां नूं चुमदे नजर आ रहे हैं। ते ये दो ही बंदे जेडे मैं वेखे ने, मैनूं ये दसो पूरे पाकिस्तान दे विच इन्हां दे जोड़ दा है केड़ा केड़ा वे जेड़ा उन्हां दे सामने आके इलम दे अंदर, गुफ्तगू दे अंदर, बयान दे अंदर, तकरीर दे अंदर एक ते अल्लाह दे कोल चले गए, दूसरे इस वक्त मौजूद ने। लेकिन अफसोस कि साडे अहले सुन्नत उन्हां दी भी कदर नहीं कर रहे। बाबे ने ये गल कीती सी, बाबे ने कहा सी पुत्रो कल नूं तुहानूं मेरे जिहा भी नहीं लभना, तुसां लभना ते तुहानूं नहीं लभना। लेकिन लोकां ने ये गल कीती कि ये ते मौलवी ने, ये ते मौलवी बई असी मौलवी हैं ना ते असी खलोने रसूलुल्लाह दे मिंबर ते। मैं कहना बंदे दा पुत्र मौलवी वही है जिहड़ा रसूलुल्लाह दे मिंबर ते खलो के कम अज कम मुसल्ला रसूल दे नाल गद्दारी ना करे। यार गल वे इमामतां आण जाण वालियां चीज़ां पिंडां वाले रख भी लेंदे ने ते पिंडां वाले कढ भी देंदे ने। इट किसे ने नहीं लाई, पिंडां वालियां ने भी इत्थे कोई नहीं बह रहना, इट उन्हां ने भी नहीं लाई। एक दिन आना एक दिन चले जाना, किसी का किसी पार्टी नाल ताल्लुक होवे, किसी का किसी पार्टी दे नाल ताल्लुक होवे। मैं उस बंदे नूं मौलवी नहीं समझदा जेड़ा हथ ते हुजूर दे नां ते चुमाए, सदका हुजूर दा खाए, ना हुजूर दा इस्तेमाल करे, अपने हथ कमाए, लेकिन जदों इज्जत हुजूर दी ते गल आवे ते उदों लोकां नूं वेख के कह देवे नहीं जी हालात इस वक्त इजाजत नहीं देते। कम अज कम मैं उस मौलवी नूं मौलवी नहीं समझदा। मैं समझदा मौलवी होवे हालात जिधर नूं मर्जी जान, हालात दी परवाह ना करे, ये वेखे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दा तकाजा की कह रहा है। मैं अज मर जावां
ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਪੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾतो व सलाम ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। अगर हुजूर की इज्जत है असी नहीं बोलना, असी चुप कर जाना, असी कहना नहीं जी मौलाना साहब तुसी चुप कर जाओ, मेहरबानी करो। लोकी सानू ये गल आंदे ने इस्लाही तकरीर करो। मैं ना जो तुसी इस्लाही ना कीतियां होंदियां, धुआंधार तकरीरां कीतियां होंदियां ते कम अज कम अज कोई उत्थे उठिया बेअदबी पिया करदा, कोई उत्थे उठ के भौंकदा पिया, कोई उत्थे उठ के भौंकदा पिया वे, ये काम ना हुंदा। अवाम दे अंदर शऊर पैदा करो, अवाम दे अंदर हौसला बुलंद करो, ताकि लोकां दे अंदर ये जुर्रत पैदा हो जावे कि जदों भी कोई बेअदब, गुस्ताख, कुत्ता नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी जात नूं भौंके, हर घर दे विच मलक मुमताज हुसैन कादरी भी होना चाहिए, गाजी इलम शहीद भी होना चाहिए। उस वक्त हालात ना वेखो कि हालात की बयान दे, उस वक्त नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी मुहब्बत वालों वेखो, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे प्यार वालों देखो। अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने कि इस्लामाबाद के अंदर एक बंदा जिहड़ा इंजीनियर है, जिहड़े कैमरा लाते हैं ना, कैमरे, इस कंपनी के अंदर इंजीनियर अडियाला जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर जिस वक्त जिस शैल के अंदर गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह नूं रखिया गया, वो आसफ नामी बंदा इंजीनियर जिहड़ा वो कहंदा कि मैं एक दिन कंपनी का मैनू आर्डर आया कि जेल दे विच जाके ना कैमरे ठीक करने, उत्ते CCTV कैमरे लगे होंदे ने जेल दे अंदर। कहंदा जिस वक्त मैं उत्थे गया कैमरे ठीक करने वास्ते, जिहड़ा सुपरिटेंडेंट जेल सी, मैं उन्होंने कहा कि यार मैं ना गाजी साहब नूं मिलना चाहता, गाजी साहब मिलना चाहता। सुपरिटेंडेंट जेल ने ये गल की, उन्हें कहा पागल बंदा तू उन्होंने मिल के की करना, इहो जे बंदे दे नाल मिल के मुसीबत की गल पैंदी है, तेनू किहड़ी लोड़ पई खली तू उहदे नाल मिलना, छड्ड परा रहण दे, ते अग्गों बाद उहदे नाल मिलन दा नाम ही ना ले, किते आप ना मुसीबत विच फस जाए। कहंदा ज़हन दे विच आरजू बड़ी सी, तमन्ना बड़ी सी, ख्वाहिश बड़ी सी कि एक बार गाजी साहब के नाल मुलाकात होवे, मैं वेखां ते सही हो जाना किहड़ा जिहड़ा हुजूर दी इज्जत ते डटिया, वो ते मैं वेखां भी किहड़ा जाना जिन्हें 27 गोलियां खलो के मारियां ने ते लिया भी नहीं, उस जगह दे उत्ते खलो। कुछ दिन गुजरे, फिर टेलीफोन आया कि जी कैमरे खराब हो गए ने तो उन्होंने दोबारा चेक करवा। कंपनी की तरफों मैं उत्थे गया, उत्थे जाके कैमरे ठीक किए। एक होर बंदा मैनूं मिलिया, उन्होंने मैं कहा, मैं कहा यार मैं मलक साहब नूं मिलना चाहना, गाजी साहब नूं मिलना चाहना। उन्हें कहा पहले ये दस कि सच्ची नीयत नाल मिलना चाहना कि उंज ही वेखना चाहना। उन्हें कहा जी मैं सच्ची नीयत नाल मिलना चाहना, मैं आशिक़ रसूल समझ के ज़ियारत करना चाहना, मैं आशिक़ रसूल समझ के ज़ियारत करना चाहना। मैं कहा जी अगर आशिक़ रसूल समझ के ज़ियारत करना चाहना फिर चुप कर जा, बोली ना, अद्धे घंटे बाद मैं तेनों आके लै जाना, जिधर जिधर मैं टुरया गया मेरे मगर मगर लगा मैं। जे तेनों कोई पूछे तो तू ये कहना मैं कि गाजी साहब दे जिहड़ा शैल दे विच कैमरा लगा है वो खराब है, मैं ठीक करना बस। कहता अगे कि बंदा चल पाया पिछे पिछे, मैं क्योंकि ना मैं दाढ़ी रखी सी ना मैं मुछा रखियां सन, मैं क्लीन शेव बंदा सी, पैंट मैं पाई सी, मौलवी तो लगता नहीं सी भी मेरे तो कोई शक करदा। मैं थोड़ा जगह गया तो मैनू पूछा ना हाँ भी तू किधर, मैं कहा जी मैं गाजी साहब के जिहड़ा कमरे दे विच अगे कि बंदा सी, उन्हें कहा जी उस शैल जिहड़ा कैमरा ना दुरुस्त करना, तां वास्ते गाजी साहब नूं लैके जा बंदे नूं लैके जा रहे हैं उत्थे।
कहता जिस वक्त मैं उत्थे पहुंचा जदों मैं वेख्या ते गाजी साहब बैठे ने इंज ही लगदा सी जिवें कोई फलाद पिया इंज। मैं जिस वक्त शैल दे विच दाखिल होया मैं जाके सलाम लिया तो जदों सलाम लिया तो मैनूं हथ इंज लगे जिवें रेशम दूरों वेख्या इंज फलाद दा पहाड़ नजर आया लोहे दा पहाड़ जदों नेड़े आया तो मैं जदों सलाम दा लिया ना ये कोई लम्मी गल नहीं मैं करता तुहाडे चों शायद कुछ खुश नसीब ऐसे भी होण जिन्हां ने गाजी साहब दा जनाजा भी पढ़िया मैनूं अल्लाह पाक ने तौफीक अता कीती मैं पढ़िया बहरहाल वो फिर मैं अगे बयान करदा। तो जिस वक्त मैं गाजी साहब के कमरे दे विच दाखिल होया मैं सलाम लिया लैके मैं क्या हजरत मैं कोई मौलवी नहीं कोई एजेंसियां दा बंदा नहीं मैं सिर्फ एक गल की तस्दीक करना चाहता। उन्हें कहा जी पूछो की तस्दीक करनी उन्हें कहा जी असां बाबे खादम साहब रिजवी दे कोलों सुनिया कि गाजी मुमताज कादरी दा जिस फल ते दिल करदा उस फल दा ज़ायका उहदे मूँह च पैदा हो जाता जिस फ्रूट दे उत्ते मुमताज हुसैन कादरी दा दिल करदा ना उस फ्रूट दा ज़ायका उहदे मूँह च पैदा हो जाता है। गल एक गल सच्ची है कि बाबा रिजवी एवं छड़ी जान दिया तो गाजी साहब ने मुस्कुरा के फरमाया गाजी साहब ने क्या सिर्फ इथों तक गल नहीं हुण ते गल इदों भी अगां वध गई गल इदों भी अगां वध गई। फरमाया सुन जिस वक्त मैं ड्यूटी ते सां जिस वक्त ये दिन ये वाकया पेश आया सीने ते हाथ रख के सुनिया जे हो सकता अगे भी सुनिया होवे लेकिन हर बंदे दा अंदाज अपना अपना बयान अपना अपना अगर ये बात सुन के तेरे दिल दे अंदर रसूलुल्लाह दी मुहब्बत पैदा ना होवे फिर फैसला तू कर ले। इसलाही तकरीरां सुननियां ने कि इस वक्त इलाके नूं इस वक्त माहौल नूं इस वक्त अवाम नूं इस तकरीर की जरूरत है। नमाज पढ़नी कि नहीं पढ़नी किन्नू नहीं पता रोजा रखना कि नहीं रखना किन्नू नहीं पता हज करना कि नहीं करना किन्नू नहीं पता वो दसो जिन्नू नहीं पता सारियां नूं पता है जान के फिटे फिरदे ने सिर्फ और सिर्फ उलमा दा ध्यान ढाण वास्ते मैं तो समझना कमले वो भी कोई नहीं पता उन्होंने भी है वो भी ये सोचते ने जदों इंज दी गल करके साडे हाथ चुमे जा रहे हैं सानू किहड़ी लोड़ है अगे छाल मारन दी जिहड़ी मैं बयान पिया करदा मैं तकरीर पिया करदा हो सकदा मजमे चों कईयां नूं बुरी लगे लेकिन मैं मजमे दी परवाह नहीं करदा मैनू मजमे की कोई नहीं परवाह कि किसी का ध्यान किधर नूं जांदा ते किहड़ा किसी का ध्यान किधर नूं जांदा जिहड़ी चीज़ की इस वक्त के अंदर जरूरत है मैं वो बयान करन दा आदी हां बस नहीं तो मेरे सिर ते देख लो अज मैं बन के की आया अज मैं वो हाफजाबाद की टोपी नहीं पाई आज कलर वेख लो तुहानूं आपे पता लग जाएगा भी पग सिर ते होवे फिर गलत गल निकलदी मूँह चों नजर आउंदी पई जे ना आ मां जैसे तो बन के हां जी हां जी और ए इस वक्त अज भी साडे बाबा जी दा फैजान है साडे कोल ए जेड़ी मैं पा के ना ये मैं भी बाबे दे पैरां ते फेर के लिया हां जी ए जड़ी पागे ना जेड़ी सिर ते बन्नी फिरदा ये मैं भी बाबा जी दे पैरां ते और मैं मिंबर रसूल ते बैठ के कहना पिया इस तो पहलियां मेरियां तकरीरां नेट दे उत्ते मौजूद ने मेरा नाम लिखोगे नेट दे उत्ते तकरीरां आ जाणगियां लेकिन एक साल पहले अल्लाह पाक ने गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह दे मज़ार दे उत्ते हाज़री दा मौका अता कीता ते पैरां वाले पासे खलो के मैं क्या शहजादिया जेड़ी जुरत तेरे विच सी अल्लाह कोलों सानू भी लै दे साडे दिल चो भी ये गल कढ़ दे सानू भी लोगों का डर लै जाए सानू भी इंतजामिया का डर मुक जाए सानू भी दाने देने वालियां दा डर खत्म हो जाए तू जिवें आकड़ गया सी ते हुजूर दी इज्जत ते डट गया सी अपनी जान दा नजराना दे दिता सी ये जुरत अल्लाह कोलों सानू भी लै दे फिर उस तो बाद अमीरुल मुजाहिदीन दे मज़ार दे उत्ते हाज़री दा मौका मिलिया उत्थे भी अर्ज़ कीती बाबा जी तुसीं भी मौलवी हो असीं भी मौलवी तुहाडे मनण वाले आ
लेकिन ये जिहड़ी जुरत तुहाडे विच सी साडे विच नहीं ते हुण ते अल्लाह दी बारगाह विच पेश हो गए उत्थे अर्ज करो हां कि उथों थोड़ी जी सानू भी लभ जावे फिर दाता हुजूर दी बारगाह दे विच अर्ज कीती ये अल्लाह ताला दा खास उल खास करम है फजल है कि हुण अपने विच जिहड़ी जुरत है फैज़ाने औलिया है बस नहीं तो पहले डंडी डुंडी असीं भी मार जांदे सां गल करन तो पहले झक जांदे सां वेखदे सां भी हुण अगे नून लीग बैठी है अगे पीटीआई बैठी है अगे किहड़ी बना बैठी हुण जेड़ा भी बैठा होवे सानू परवाह कोई नहीं गल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मलक साहब ने कहा अपना आसिफ साहब गल वे तुहाडी मेरे नाल मुलाकात हो गई वो आसान जिहा सबब नहीं बनिया इंजीनियर आसिफ कहन लगा जी नहीं सरकार ये आसान सबब नहीं बनया मैं पहले भी ऐसा सुपरिटेंडेंट जेल दे नाल गल कीती उन्हें कहा पागल है तू उन्हें मिल के की करना उन्हें कहा आसिफ साहब सुनो गल जिस वक्त मैं मौके ते मौजूद सा राइफल मेरे कोल सी सरकारी राइफल प्राइवेट नहीं जिस वक्त मेरा इरादा बन गया कि मैं इस खंजीर नूं ब्रेस्ट मारा अगे होया तो मैं डर गया तवज्जो करिया जो अगे होया तो मैं डर गया मेरे ज़हन दे विच ख्याल आया कि जेड़े मेरे मगर खड़े ने अगर मैं इनू गोली मारी तो ये मैनू गोली मार देणगे अगर मैं इनू गोली मारी तो जो इन्हां ने मैनू गोली मारी तो मैं भी मर जाऊंगा ये भी मर जाएगा ये राज ये गल इत्थे दफन हो जाएगी किसी बंदे नू हकीकत दा पता नहीं लग सकेगा इस गल तो मैं डर गया कि अगर इन्हां ने मैनू गोली मारी मैं इत्थे शहीद हो गया इत्थे मर गया ते बाद दे विचों जिवें अज तैनूं सुपरिटेंडेंट ने आख्या कि बंदा पागल है इवें कल नूं भी लोकां ने कह देना सी पागल है ओहदा दिमाग ठीक नहीं सी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं सी उन्हें फैर मारिया उस वक्त होश च नहीं सी लिहाजा कोई होर नुकसान ना करदा इस वास्ते पुलिस वालियां ने जवाबी कार्रवाई करदियां उहनूं मार दिता कहंदा इंजीनियर आसिफ साहब जिस वेले ज़हन दे विच ख्याल आया कि मैं इहनूं मारांगा लोग मैनू मारनगे इत्थे वाकया खत्म हो जाएगा गल दफन हो जाएगी आसिफ साहब जिस वेले मैं एक कदम पिछा हटिया देखिया सबज रंग दे कपड़े पा के सबज रंग दियां पग्गां सिर ते बन्नियां चिट्टियां दाड़ियां बड़ियां खूबसूरत हसीनो जमील शक्लां वाले अल्लाह दे वली मेरे सामने खड़े ने हाथ पकड़ के कहंदे ने मार खंजीर नूं असीं सारे तेरे नाल रूहानी ताकत मेरे सामने मौजूद ने जिन्हां ने मेरा हाथ फड़ के किया मारदा क्यों नहीं असीं तेरे सिर ते मारे ससूर नूं 27 गोलियां जने ने खलो के मारी वीडियो अज भी मौजूद है ये 2016 की गल है 2011 की अज भी वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते मौजूद है यार उन्होंने जान प्यारी नहीं सी पर वो वेख बैठा उन्हें सारा कुछ देख लिया सी गाजी नदीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त हुजूर दी बारगाह विच पहुंचे ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा हुण इत्थे रहने के पिछे जाना तवज्जो है इल्म दीन आ गया ना इत्थे रहने के पिछे परतना ही इल्म दीन ने अगो जड़ा जवाब दिता ना मेरा वजदान आंदा कि इल्म दीन ने हुजूर नूं जरूर आख्या कि सोने अगे ते मैं तेनू वेखिया ही नहीं अगे तो तेनू मैं वेखिया ही नहीं सी अगे ते सी बगैर वेखण तो सौदा ते जे वेखिया नहीं सी ते मुहब्बत दा तकाजा है कि असां सूल टंग दिता ते हुण ते तेनू वेख लिया अगे तो असां वेखिया ही नहीं सी ते हुण तां असां तेनू वेख लिया हुण दुनिया नूं असां की करना तो हज़रात मोहतरम जो इस वक्त के अंदर ये गुस्ताखियां उरूज ते ने हुण पिछले दिनों के अंदर बल्कि हफ्ते दा या एतवार दा वाकया सियालकोट दा एक वकील है जेड़ा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कई दोस्त ने उन्होंने कोल वीडियो पैगाम मौजूद है ओदी वीडियो बकायदा और एक चीज़ की मुबारकबाद है कि ओदे ते कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है इस वक्त वो बंदा पुलिस की हिरासत के अंदर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल
ये आयत पढ़ के तो कहता ये तो मुराद अल्लाह दी अतात है और जेड़ा वे ना अतीउल्लाह ये तो मुराद अल्लाह दी अतात है वातीउर रसूल पर ये तो मुराद नबी पाक दी जात नहीं ये तो मुराद कोई भी हो सकता जेड़ा कुरान के मुताबिक फैसला करे ये बयान दे रहा ये बयान आने की वजह की है जेड़ा कि मैं पिछले जुम्मे ते अर्ज किया सी आप अहबाब के सामने कि साडा अदलिया का बहुत बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट का जज काजी फैज ईसा ने और जेडे रिमार्क्स दिते ने ये अपनी तबलीग कर सकते हैं दीन दे विच जबर नहीं है ओदा पहला नतीजा इस वक्त साडे सामने आ चुके हैं कि जेड़ा मर्जी कुत्ता बिल्ला उठ के ओ जनाब दीन नूं पै जाए गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह तआला मैं बार बार ना क्यों पै लेना कि जे ए नहीं ना मुकने तो फिर इल्म दीन भी नहीं मुकने जे ए नहीं ना मुकने तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुमताज कादरी जैसे भी पैदा कर दिया मैं इस वास्ते बार बार ना ले जाना वा कि तुहाडे ज़हन नशीन गल हो जाए गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने मैं कुछ भी नहीं सा पढ़िया मेरे बाप ने मैनू स्कूले पाया उतों भी फारग ज़हन मोटा कोई गल ज़बान से चढ़ती नहीं मसीते घलिया मसीतों भी फारग कोई शह नहीं सी आउंदी अब्बे और आके उन्होंने क्या पुत्र गल ये भी फिर किसी ना किसी तरीके से काम करना मैं लुहारा वाला काम करना सड़कों के ठेके लेना मेरे नाल ही काम करना शुरू कर दे अब्बे होरां दे नाल काम करना शुरू कर दिता कदी घुआट कदी लखन शरीफ कदी दिल्ली जाके काम करना जो पहली सट वजी गाजी रही वो कुहाड़ की सरजमीन मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह तआला आ फरमाते ने एक दिन मैं नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद के अंदर गया मैं मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ी एक कोने के उत्ते बैठ गया जिस वेले बैठा लाला प्या करना वा मैं वेखिया कि चिट्टी पग बन्नी बाबा चिट्टी दाढ़ी वाला ढावा मार मार के रोंदा है प्या जिस वेले मैं वेखिया बाबा रोंदा है प्या हजारों कतार रोई जांदा है गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह तआला आ फरमाते ने मैं अपनी जगह तो उठिया आके बाबे कोल बैठ गया मैं बाबा जी की गल रोंदे क्यों रोन की वजह की बाबा कहता पुत्रा तू पूछ के की करना है मेरे गम का मदावा तेरे कोल नहीं गाजी इल्म शहीद कहते ने बाबा जी हो सकता है मेरे कोल तुहाडे गम का इलाज होवे जेड़ी आरज़ू है जेड़ी तमन्ना है जेड़ी दिल के अंदर दर्द है जेड़ी तकलीफ है मैनू दस देवो बाबा कहने लगा बेटा रोंदा इस वास्ते अज बुढ़ा हो गया दाढ़ी चिट्टी हो गई है वाल चिट्टे हो गए ने हुण हाथ कंब नहीं करते हुण हाथ कंबदे ने अगर हाथ कम करते होंगे अगर अज जवान होंदा ते जेड़ा राजपाल बेईमान मेरे आका दी शान दे अंदर गुस्ताखी प्या करदा है मैं ओदा कलेजा चीर देंदा गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह अलैह आ फरमांदे ने बाबा जी और राजपाल कौन है बाबा जी ने आख्या लाहौर दे विच रहन वाला हिंदू खतरी है उन्हें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे अंदर गुस्ताखी की एक किताब लिखी है लेकिन हुकूमत वक्त ने उन्होंने बरी कर दिता है अज मेरे विच हिम्मत होंगी अज ताकत होंगी उस बेईमान दा सीना चीर के आका नू खुश कर लैंदा आका दे कोलों जन्नत मिल जांदी इनाम मिल जांदा गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह अलैह दियां अखां दे विचों आंसू आ गए आपने बाबे नू सीने नाल लाया ला के मत्था चुमिया बाबा गम ना कर तेरा कम इल्म दीन कर दे बाबा
कम मैं कर छड़ांगा अपनी जवानियां नाल प्यार करने वाले हो इलम दीन 21 सालां दा जवान इलम दीन मोहम्मद दे नाम उठो जान जवानी नो वारे आए आफरीन गाजी तेरे हौसले तो राजपाल कम बख्शनो मारे आए जड़ा चुकिया भार मोहब्बता दा चढ़ के दार उते सिरों उतारिया मेरा दो मक्या नबी ते दुश्मना दा इलम दीन तू जग नो ठोकर वजी उथों गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह आके ना ये गल अपने बाबे नाल कीती अपने वालिद नाल गल कीती इसे कशमकश दे अंदर सुते राती ख्वाब आई ख्वाब दे विच फिर एक बाबा मिले एक बुजुर्ग मिले फरमाया इलमदीन तू सुता यार हैरानगी वाली बात है ना एवें तो नहीं डट गया सही सौदा वेख विखा के कीता जो पैली तुसीं सामने वेख लो पैली दी औसत दा भी तुहानूं पता होवे पानी भी हीटर भी उत्थे होवे ते फिर तुसीं सौदा वेख विखा के लख वध भी देना पवे पिछां पैर करदे हो ते जिन्हें मुहम्मद नूं वेख लिया होवे फिर एक जान उत्थे ते लखां जानां भी हुंदियां ते गल ही कोई नहीं सी वेखिया आप दे अंदर ज़ियारत फरमाई इलमदीन तू सुता सौन का वेला नहीं उठ जरा उधर नूं जरा ध्यान मार उधर फरमांदे ने कि मैं दूसरा दिन वेख्या एक बुजुर्ग ने अलामा ताजुद्दीन मस्जिद के इमाम ने आशिक़े रसूल सन उन्होंने जनाजा वेख्या बड़ी खलकत मैं पूछा कौन उन्होंने क्या आशिक़े रसूल दा जनाजा जा रहा दिल में ख्याल आया या अल्लाह जनाजा तो फिर सारिਆਂ ਦਾ ही होना कभी एडा अपना भी हो जाए कभी एडा अपना भी हो जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 6000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 6000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਮਦੀਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ 6.5 ਮੀਲ ਤੱਕ ਖਲਕਤ ਖੜੀ 6.5 मील और गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह तो पहले भी 2 बंदे आए राजपाल नूं मारन वास्ते एक दा नाम सी खुदा बख्श कश्मीर दा रहने वाला एक दा नाम सी अब्दुल अजीज ये अफगानिस्तान दे रहने वाला लेकिन इन्हां ने हमला कीता वो बच गया हुण वारी गाजी दी आई इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हकीकत बात है ऐसा आशिक़ रसूल के जज्बात साथ नहीं देते कि मैं उहदा गल उहदा तज़किरा किवें आप अहबाब दे सामने पेश करूं तुसीं ते हुण मेरे कोलों सुनन लगे हो ते मैं 8 दिन दी तैयारी कर रहा ते मैं जदों भी पढ़ना ना ते मेरी अखां 'च पानी आ जांदा मैं कहना या अल्लाह सानू भी उहदी मुहब्बत विचों उहदी मुहब्बत दा सदका को थोड़ा जिहा टुकड़ा सानू भी अता फरमा असीं भी ते तेरे महबूब दा कलमा पढ़न वाले हां सानू भी इन्नी जुरत दे दे कि अज हर थां दे उत्ते कोई ना कोई कुत्ता हुजूर दी जात नूं पिया खड़ा सानू भी ताकत दे दे सानू भी हिम्मत दे दे ये तौफीक दे दे कि असीं भी उन्हां दे नक्शे कदम ते चल सकीए असीं निरे खान जो गए हां हुजूर दे नां ते खा रहे हां बस जदों अगां होण दी वारी आउंदी है उदों सानू सारे घर दे ख्याल आ जांदे गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप उठे अपने घर के अंदर बाबा मेरे को काम नहीं होता हुण काम करने वास्ते कोई होर मेरी सोने ने ड्यूटी ला छड़ी हुण
काम मेरे को नहीं, मेरे जिम्मे एक बड़ा अहम वजीफा लग गया है, एक बड़ा अहम जिम्मेदारी लग गई है। मैं उस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वास्ते जा रहा हूं। घर के अंदर वापस आए ने, घर के अंदर आके अपनी अम्मा नु आख्या, अम्मा जी अज मिठे चौल खान पे बड़ा दिल प्या करदा है। मां ने कहा बेटा मैं बिस्मिल्लाह करके अपने पुत्र नु चौल पका के देने आ। अर्ज की अम्मा जी क्यों मैं अपनी मर्जी नाल पावांगा। इस वेले चावल पकन लगे, गाजी लंदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगां वधे ने घी दा डब्बा चुकिया, चुक के सारे चौलां विच लुट दिता। मां कहन लगी लंदीन इन्हें क्यों दी जरूरत नहीं सी। अर्ज करदे ने अम्मा जी अजे आखिरी वारी दा लंगर करा दे, तू अपने मुकद्दरां ते नाज कर। कितनी खुशकिस्मत मां है जिहदे पुत्र नूं मुहम्मद अरबी ने कबूल कर लिया, जिहदे बेटे नूं मुहम्मद अरबी ने कबूल कर लिया है। तू अपने बख्तां ते नाज कर, अपने मुकद्दरां ते नाज कर। हज़रात मोहतरम मां दे कोलों चावल खा के लमदीन कहन लगा अम्मा जी मैनू खर्चा दे दिओ। इस वेले खर्चा मंगया, मां ने खर्चा दिता। अर्ज की अम्मा जी अज 100 रुपये का सवाल है, 100 रुपया ज्यादा चाहिए। मां ने कहा बेटा की गल है, की करना है। अर्ज की अम्मा जी 100 रुपये का छुरा लेना है। अज सारा काम छुरे दे नाल 100 रुपये का खंजर खरीदिया। हज़रात जी वकार वक्त दे दामन अंदर गुंजाइश नहीं। जिस वेले 100 का छुरा खरीदिया, खरीद के जिस वेले राजपाल खत्री की किताबा वाली दुकान है, जिस वेले ओदी दुकान ते पहुंचे, ए नहीं के बैठे नु मारिया, ए नहीं दौड़ के नु मारिया, ललकार के फरमाया ओ बेईमाना बदबख्ता ओ लाइना जहन्नम दे कुटिया। तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे विच गुस्ताखी कीती है। उन्हें आख्या हां मैं कीती है। फरमाया जे तू कीती है फिर मुहम्मद अरबी दा गुलाम बदला लैण वास्ते आ गया। अगर तू गुस्ताखी कीती है मुहम्मद अरबी दा गुलाम आ गया है। आपने फरमाया तकड़ा हो जा। फिर मैं आखी किसी ने दसिया नहीं। इस वेले कुर्सी तो उठ के खड़ा होया, आपने छुरा मारिया, लाला दिया आंदरा पार कट के रख दितियां, जमीन दे बल मुंह परने थले डिगा, ठुड्डा मार के परा सुटिया। हज़रात जी वकार आसे पासे चीखो पुकार पै गई, क्योंकि अंग्रेज की हुकूमत, हिंदुओं की हुकूमत, अंग्रेज की हुकूमत मुसलमान हिंदू नो कत्ल कर गया। दुकान के अंदर आके लोग दौड़े, फरमाया रुक जाओ अपनी जगह दे उत्ते, ए बंदा दौड़न वाला नहीं, असां सौदा वेख वखा के कीता। फरमाया नसन वाला नहीं है, तकड़े रहो, अपनी अपनी थां ते खलोवो। और एक वाक्य इस तरह भी आता है कि उथे नथू नामी बंदा सी, गाजी लमदीन शहीद उथे टाल सी लकड़ां दा, उथे जाके ना अपने छुरे नूं धोता, ओ पलीत दे खून दे छिटे हत्थां नूं साफ कीता। जदों साफ कीता ते ओ लोकां नूं जिन्हां नूं नहीं सी पता ना, उन्हां ने उथे ओ बंदा सी नथू नामी, ओनू फड़ लिया, ओनू मारना शुरू कर दिता। ओ फरमाया बदबख्तो इनू क्यों मार दे हो? ये सूर नूं मारन वाला मैं हां, अदर मेरे लाओ, इनू क्यों मार दो, छड़ दो। और आज एक सोशल मीडिया के उत्ते इंजीनियर जेड़ा, इंजीनियर नहीं वेल्डर है, पता नहीं की बला है, वो गुजरात वाला सूर है, जेल में मैं नहीं ना लेंदा पलीत दा, वो पिया BBC वाले ने रिपोर्ट शाया की कि गाजी लमदीन शहीद जेड़ा सी ना वो अदालत च मुकर गया सी कि मैं कत्ल नहीं कीता। मैं कहा जे मुकर गया सी ते वकालत करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना सी, फिर फाय क्यों लगा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह वकील ए सी। मैं कहा जे इल्म दीन मुकर गया सी ते वकालत करने वाला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होवे। मोहम्मद अली जिन्ना ने टेला छड्या सी, इल्म दीन एक बारी ते आख मैं नहीं कीता, एक बारी क्या मैं नहीं कीता, तेनू अदालत दे विचों बाइज्जत बरी कराना मेरा काम है। इल्म दीन ने क्या मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदगी दे अंदर इक्को ही ते काम कीता है, तू कहना ओदे तो भी मुकर जा। जिंदगी दे अंदर इक्को ही तो काम कीता, तू कहना ओदे तो भी मुकर जा। ऐ नहीं हो सकदा, ऐ काम नहीं हो सकदा। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सियाल शरीफ वाले पीर,
मियाँ अली दी जेल दे विच मिलन वास्ते गया गाजी इल्मदीन शहीद नूं। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस वेले मिलन वास्ते गया तो ख्वाजा साहब फरमाते ने कि जिस वेले मैं वेख्या ते गाजी दे चेहरे ते इन्ना नूर सी कि ओदी चाल नहीं मैथों चली गई। ते सियाल वाले भला कौन ने? ये गोलड़े वालियां दे भी पीर ने। सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा मुर्शद खाना है सियाल वाले। ते सियाल वाले गए इल्मदीन नूं मिलन वास्ते ते आंदे ने ओदे चेहरे दी नूरानियत इन्नी कि ओदी चाल नहीं जने दी चली गई साडे तो। ते जदों मैं खलोता ते मैनूं इल्मदीन वेख के कहंदा है ख्वाजा साहब हाफिज हो हिफज कीता जे। हुण इल्मदीन कौन है? जिन्हों अलफ तो बे दा भी नहीं पता ते ख्वाजा साहब कोलों पुछ रहे हाफिज हो? उन्हां कहा जी हाफिज हां। ते फिर इल्मदीन ने कहा अच्छा जी हाफिज हो फिर सूरज यूसुफ की तिलावत करो। जे तुसीं हाफिज कुरान हो ना तो फिर सूरज यूसुफ की तिलावत करो। ख्वाजा साहब फरमाते ने ओदे चेहरे की हैबत और उस जने दे जलाल और जमाल दी चाल मैथों नहीं चली गई। जो मैं सूरज यूसुफ शुरू की है कई जगह के उत्ते मैं भुलिया मैनू दसदा सी पर जो दसदा सी आवाज इल्मदीन की लगती नहीं सी। आवाज इल्मदीन दी नहीं सी लगती। बाहर आके आंदे तुसीं तो इल्मदीन जानदा नहीं तुसीं कहंदे इल्मदीन पढ़िया नहीं इल्मदीन जानदा नहीं। फरमांदे ने मेरे कोलों सूरज यूसुफ सुनी सू जिथों मैं भुलिया उन्हें मैनू दस्सिया। लोकां क्या ख्वाजा साहब की वेखिया जे? फरमाया मैं ते इह वेखिया है ज़बान इल्मदीन दी है बोलण वाला मदीने दा ताजदार। ज़बान दी है पर बोलण वाला मदीने दा ताजदार। 128 वजन इल्मदीन दा। जदों जेल दे अंदर जदों सजाए मौत दा हुक्म दिता गया 31 अक्तूबर बरोज जुमेरात 1929 के अंदर जिस दिन टाइम वही सी जिस टाइम के उत्ते मलक मुमताज हुसैन कादरी नूं सजाए मौत दी गई। दिन अपना दिन खत्म रात दे पिछले पैर जिस वक्त इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त सजाए मौत देने लगे उस वक्त वजन किया 140 पाउंड नहीं समझे। पहले तोलिया तो 128 मौत के वक्त 140 28 ते 2 3 ते 10 12 किलो वधे। इत्थे किसी बंदे नूं कह दिता जाए ना तू फलाने दिन मर जाना 10 दिन बाद वजन वधेगा कि घटेगा? पर जने का 12 किलो वध गया 12 किलो पूरा वजन वधिया। जिस वक्त गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह नूं सजाए मौत दिता गया तख्तादार दे उत्ते लटकाया गया 3 वाली रात जेड़ा उस वक्त जिस बंदे दी जेल दे दरवाजे ते ड्यूटी सी ना गाजी साहब दी तदफीन तो बाद रंग महल दे अंदर लाहौर ताज़ीती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया गाजी साहब दे इसाले सवाब दे वास्ते जिस दे अंदर ए बंदा जिसदा नाम सी नवाब दीन ए उस वक्त जिस कमरे दे अंदर गाजी साहब नूं डकिया गया सी ना गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ए बंदे दी ड्यूटी सी उत्थे। ए कहंदा जी मैं अपनी अखी वेख्या वाकया सुनाना अपनी अखी वेख्या वाकया सुनाना और वो वाकया है कि उन्हें कहा जिस वेले 3 दी रात आई है सुबह 31 वाले दिन गाजी नूं फांसी ते चढ़ाया गया। जिस वेले 3 दी रात आई कहंदा पिछली रात दा टाइम है 1 दा या 2 दा या 12 दा ए पिछली रात दा टाइम है कि अचानक जिस कमरे दे अंदर गाजी नूं डकिया गया ना कमरा ओदे विच नूर होना शुरू हो गया। नूर एना नूर कि नवाब जी नूं कहंदा मेरियां अखां तो दला गईयां ते जदों नूर खत्म होया ते मैं वेख्या जदों मैं अपने वो कमरे दे विच ध्यान मारिया ते इल्मदीन उस कमरे विच मौजूद नहीं। इल्मदीन उस कमरे दे अंदर मौजूद नहीं सी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्गे नबी जने दी ज़ियारत करने वास्ते आए। मोहब्बत नाल कहो ना सुभान अल्लाह।
गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैं पूछया मूसा अलैहिस्सलाम को, हुजूर इतने जलीलुल कदर पैगंबर, इतने जलाल वाले, इतने जमाल वाले, इतने रोब वाले नबी हो के मैनू मिलने वास्ते आए हो? फरमाया जणिया देखण वास्ते इस वास्ते आया, मैं जदों भी हुजूर कोल होना ते नबी पाक दी ज़बान ते सिर्फ इको ही नाम होंदा, इल्मदीन तेरा नाम होंदा। ते मैं हुजूर दे कोलों ना सुन सुन के ये ज़हन च ख्याल कीता, ओ मैं देखा ते सही जना है कौन है जिन्हों लोकी इल्मदीन आंदे। इस वास्ते तेनों मिलन वास्ते आया कि मैं बारगाह रिसालत जदों हाज़र होना ते सरकार दी ज़बान ते सिर्फ तेरे ही नाम, इल्मदीन इल्मदीन असा इल्मदीन नूं कबूल कर लिया, असा इल्मदीन नूं कबूल कर लिया। नवाबुद्दीन दरोगा जेल कहंदा वे, कहंदा जिस वेले पिछली रात दा वेला होया, पिछली रात दा वेला होया, कहंदा मैं की वेखदा वां, कमरे दे अंदर चानण होना शुरू हो गया, कमरा नूर नाला नूर हो गया, कमरा जगमगाण लग पिया, मेरियां अखां धुंधला गईयां। जिस वेले नूर खत्म होया, मैं चाती मारी, अंदर वेखिया, अंदर इल्मदीन कोई नहीं। कहने लगा मेरियां लत्तां कंब गईयां, हाथ पैरां ने साथ छड़ दिता। मैं आखिया ए बरतानवी हुकूमत, अंग्रेज दा दौर है, वो सजाए मौत बंदा निकल के किथों टुर गया है, ताला भी वजा है, चाबी मेरी जेब दे विच, इत्थे लोकी मेरे ते शक करदे होया गाजी वाला फंदा तेरे गल विच पा देणगे। वो बंदा किधर चला गया? कहंदा मैं इस कशमकश दे अंदर बड़ा परेशान हां, 2-3 घंटे गुजरे ने, मैं वेखना वा फिर कमरा नूर नाला नूर हो गया, मेरियां अखां धुंधला गईयां। जदों नूर मुक्का मैं वेखिया गाजी विच मौजूद है। जदों मैं अखां खोलियां वेखिया गाजी कमरे दे अंदर मौजूद है। मैं चाबी खोली, खोल के कमरे दा बुआ खोल के मैं अगां वधिया, मैं गाजी दे पैरां ते डिगा, डिग के मैं आखिया इल्मदीन एक तू है एक मैं या अल्लाह दी जात, ए दस मैं अपनियां अखां नाल वेखिया है, 3 घंटे दा टाइम कित्थों गुजार के आया है। गाजी इल्मदीन दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई, कहने लगा बाबा जी की पूछना है? जिस वेले रात 12 बजे ने मेरे कमरे विच चानण होना शुरू हो गया, कमरे विच चानण होना शुरू हो गया। जदों चानण हटिया है मैं की वेखना वा, सामने मौला अली खड़े। जिस वेले चानण हटिया मैं की वेखना, सामने पीर अली खड़े ने। पीर अली ने फरमाया इल्मदीन मैनू आका ने भेजा है, मेरे आका तेरा बड़ा जिक्र करते ने। मेरे आका ने फरमाया जाओ जाके मेरे दीवाने नू लैके आओ। इल्मदीन चल मैं तेनू लैण वास्ते आया, चल मैं तेनू लैण वास्ते आया। इल्मदीन फिर क्या बाबा जी 3 घंटे फिर सरकार को ही रह के आए तो फिर सरकार ने की किया? इल्मदीन ने क्या किया? हुजूर ने मैंने पूछया रहने के जाने? बोलो तो सही यार सुभान अल्लाह। इत्थे रहने के जाने? इल्मदीन कहंदा हाथ जोड़ के अर्ज कीती, सोहणिया मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं माजाग दे काजल वालिया, दुहा दे चेहरे वालिया, बल्लाल दिया जुल्फा वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, मैं तेनों वेखिया नहीं, बगैर वेखण तो सौदा कीता है, हुण वेख लिया है, हुण मैं पिछा नहीं जा सकता, बल्कि इत्थे ही आवांगा। तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन तो मैं चनवार वे। 31 दी रात गाजी इल्मदीन शहीद नूं सजाए मौत दिता गया। फिर अंग्रेज दी हुकूमत सी, बगैर जनाजा पढ़ाण तो, बगैर कफनान तो जेल दे विच दफन कर दिता गया। कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इलाके दे उलमा नूं इकट्ठियां करके एक तहरीक चलाई और तहरीक दे विच हुकूमत वक्त दे उत्ते जोर दिता गया। 15 दिनों तो बाद गाजी दा इल्म मियां वाली जेल तो कढ के लाहौर मुंतकिल कीता गया। 15 दिनों तो बाद जदों मिट्टी विचों कढिया ते जना जी सी जिवें हुण पाया।
कलंदर लाहौरी ने कहा तुसी की समझो दुनियादार की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। फरमाया हुजूर दे नाम ते जाना देने वालियो सुन लो, मोहम्मद के गुलामों का कहन मैला नहीं। फरमाया मिट्टी दी की मजाल है कि जेड़ी इन्हां नूं छू भी जाए। तो जिस वक्त जनाजा पीर सैयद दार अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब गोलड़े दे सरकार गोलड़े दे ताजदार पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दी हस्तियां कलंदर लाहौरी हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह दी हस्तियां जने दे जनाजे दे विच ने। सैयद दार अली शाह साहब जनाजे दे अगे खड़े होए गश खा के जमीन ते डिगे, जदों उठे लोकां पूछया हुजूर बेहोश क्यों होए हो? फरमाया मैं नमाज़ां भी पढ़ियां, हज भी कीते, ज़कातां दित्तियां, हजतां पढ़ियां, अल्लाह अल्लाह कीती, हदीस पढ़ाई, अज तक हुजूर दी ज़ियारत नहीं हुई। ओ जड़ा काम ही इंदा करके टुर गया है। इमामुल अंबिया जनाजे विच आप खड़े ने। मैं पूछदा पे हुजूर कोलों कि हुजूर असा सारे कीते, सानू दीदार नहीं जे कराया। ये जने ने केड़ा कर छड़िया कि आप चल के आ गए, आप चल के आ गए हो। हुजूर किबला आलम पीर सैयद व मुर्शिदी मेरे पीर व मुर्शिद हजरत किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप तीन मंजिला इमारत दे उत्ते खड़े ने। जदों गाजी साहब दा जनाजा गुजरिया ते आप तो छाल मार देते ते मुरीदा ने कहा सरकार पौड़ियां वालों आ जांदे। फरमाया मैं देखिया गाजी दे अगले पासे पावे नूं कमली वाले मोड़ा दिता, जिदे मोढे नूं इमामुल अंबिया मोड़ा दे, जिदे जनाजे नूं फरमाया मेहर अली शाह उत्ते होवे। ए मुहब्बत दा तकाजा नहीं, असी पौड़ियां ते उतर के किवें इंतजार कर सकदे सां, छाल मार दित्ती। तो आखिर बात ए वे कि जिन्हां ने हुजूर दे नाम ते जाना कुर्बान कीतियां अज वेख लो जाके उन्हां दीयां कबरां ते भी देवे हजरात वक्त दे दामन दे अंदर गुंजाइश नहीं। सारी बात जेड़ा मफहूम है ओ ए वे कि हुकूमत वक्त और साडे जितने भी ये इदारे ने ये होश दे नाखुन लैन, ये होश करन नहीं ते ना गाजी इलम दीन शहीद अपना छुरा नाल लैके गया, ना मलक मुमताज हुसैन कादरी अपनी कलैशन नाल लैके गया। गाजी वाला छुरा भी साडे कोल मौजूद है ते मलक वाली कलैशन भी साडे कोल मौजूद है। जिन्ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान अंदर, हुजूर दे सहाबा दी शान अंदर, अहले बैत दी शान अंदर जरा बराबर भी गुस्ताखी कीती, कोई कुत्ता भी मालकां नूं पिया ते याद रखना दारे पाकिस्तान दियां एजेंसियां हक में वक्त जितने भी पाकिस्तान दे अल्लाह दा दरान ने ये बात जे नसीब कर लें, अपने कन्ना दियां खिड़कियां खोल के लिख लें कि मलक मुमताज हुसैन कादरी मावा ने जमने बंद नहीं कर दिते। आज भी मलक मुमताज हुसैन कादरी वाली राफल और गाजी इलम दीन वाला छुरा उन्हां दे मनन वालियां दे कोल मौजूद है। जिन्हें जरा बराबर भी गल की अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असी चीर के रख दे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। जो कुछ मैं बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। जे मैं तुहाडा टाइम बहुता लै गया 2 मिनट उत्ते हो गए ने, एदी माजरत व मा अलैना इल्लल बलाग।